बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज कौमी इंतखाबात हो रहे हैं। लोग धड़ाधड़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंप से आके अपनी पर्चियां ले रहे हैं। हम मरी रोड रावलपिंडी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के पास खड़े हैं, जहां पर बैकग्राउंड में आपको मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंप्स नज़र आएंगे। तो उसके बाद हम वोटर्स के व्यूज़ भी आप तक पहुंचाएंगे कि वो आज कौमी तारीख़ के ये जो तारीख़ी इंतखाबात है, इनमें किस अंदाज से जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने मुंतखब होने वाले या मुंतखब किए जाने वाले उम्मीदवारान से क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। तो आइए आप मुख्तलिफ़ व्यूज़ वोटर्स के आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। है ना, तो मुल्क के लिए काम करें, खुदा के लिए। क्यों जो बड़े ख्वार हो गए हैं लोग, गरीबों को तो बिल्कुल पीस ही दिया है इन्होंने। कुछ तो खुदा से खौफ करो। हम जब खुदा का खौफ करते हैं, आप वोटें देते हैं, आपको कुछ तो मुल्क के लिए बनाओ, कोई गरीबों के लिए करो। जी जी, इधर देख जरा, तेरी वीडियो बना रही इधर आगे बनाओ, राजू जरा इनकी भी बनाओ जी सारा आगे चेक कर रहे हैं अभी केड़ी केड़ी बोल रहा जी। असल में हमारे कुछ कैंप्स तो इन्होंने लगाने ही नहीं दिए, बाकी जो लगे हुए हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये आपके सामने है, ये लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सर यहाँ तक इन्होंने सर्विस बंद कर दी है मोबाइल की। यार कम से कम सर्विस तो दे दे बंदा, वो ऑनलाइन वोट तो चेक कर सके किसी की। अब कई वोटर्स बीच में ऐसे हैं जिनकी वोट ही नहीं चेक हो पा रही है, फिर उसके लिए हमारे लिए परेशानी बनती है कि हम उनकी वोट किस तरह चेक करें। लेकिन चलें, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये तो शाम को जब डब्बे खुलेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी वाला फैसला। नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं हुई, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सुकून है। लेकिन हमारी दुआ है कि ये आज का दिन खैर व आफियत से सब तरफ वोटिंग जहाँ हो रही है, सब तरफ खैरियत से आज का दिन गुजर जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है गुजर जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मुतमईन है जी हम। और कोई पार्टियों के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ, अल्लाह ना ही करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। पोलिंग स्टाफ भी कोऑपरेटिव है जी, इंशाल्लाह पोलिंग स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। ये जो फोन सर्विस बंद कर दी गई है, ऐसे ये हाँ, ये बहुत सारे हम मुतासर हुए हैं, मगर सबके साथ एक ही जैसा सलूक है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो हुआ वो सबके साथ है। लेकिन ये नहीं करनी चाहिए थी जो सर्विस इन्होंने बंद की है, सर्विस नहीं आज बंद करनी चाहिए थी। 100 रब्ते होते हैं। और दूसरा जो ख़ासकर जो वोटिंग का सिलसिला है, वो मैसेज भी अगर किसी की वोटिंग लिस्ट में नहीं मिलती तो उस सिलसिले में जो है ना वो 8300 पे भेज के तो वो वोटिंग जो है ना वो वोट देखी जा सकती थी। तो उस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। ये सिग्नल बंद होने की वजह से, सिग्नल नहीं बंद होने चाहिए थे। और पोलिंग स्टाफ कोऑपरेटिव है, पुलिस कोऑपरेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हो रहा और आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, इंतज़ामिया से कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और पुरअमन तौर पे जो है वो यहाँ पे पोलिंग हो रही है। माहौल भी बहुत पुरसुकून है और सारी फैसिलिटीज़ भी हमें दी गई हैं और बहुत स्मूथली हमारा सारा काम चल रहा है इलेक्शन। सर
सर अभी तो चल रहे हैं, अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना, अभी तो है टाइम। हाँ जी है, हाँ जी है, जी जी बेहतर है। थैंक यू। काम ठीक जा रहा है। वो अभी अंदर जाएंगे, लेकिन हम अंदर अभी नहीं गए, अंदर से होके आएंगे। तो सारे पर्ची आपने वहाँ डाल दी। हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है। हाँ ठीक और है, क्या तो करें कि इन इंतखाबात के नतीजे में बेहतर क़यादत सामने आएगी? इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए एक दफ़ा, बस इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मेरा नाम मलिक खिज़र हयात है और नहीं कुछ भी नहीं आई, बहुत इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है, इंतज़ाम अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। क्या ख्याल है, रश देख रहे हैं आप इस दफ़ा टर्न आउट शायद ज़्यादा? टर्न आउट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, टाइम भी अभी काफ़ी रहता है, तो टर्न आउट बहुत अच्छा है। अभी आगे और टाइम है, उसमें और लोग भी आएंगे काफ़ी इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं कि नई क़यादत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो? देखें जी, हम लोग तो पूरी उम्मीद हैं, नवाज़ शरीफ इंशाल्लाह आया है तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो गए जैसे पहले थे, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। मलिक उमैर सजाद। एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली एंड फेयरली, सो कोई मुश्किल नहीं पेश आई अभी तक। सारा प्रोसेस इजी है, चल भी रहा है माशाल्लाह, सारे लोग अभी आ भी रहे हैं, एक अच्छा टर्नओवर हमें नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह वोट कोई अच्छा हुक्मरान ही हमारे ऊपर आए, यही दुआ कर सकते हैं। नहीं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हुक्मरान आएगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा? कांट से लाइक दिस, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो हालात ही बताएंगे। बट अभी तक जो ऑब्जर्वेशन देखी जा रही है यहाँ पर, लोगों का भी जो राय हम देख रहे हैं और जो बाहर भी हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उससे यही आ रही है कि जो मतलब यहाँ का जो टर्नओवर आ रहा है उस पर जो हुक्मरान अभी तक लीडिंग पॉइंट्स पे आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जिसके लोग वोटर ज़्यादा हैं, तो वी नो हिम फ्राम द पास्ट अराउंड 20 ईयर्स, वी नो हिम, तो इंशाल्लाह वो अच्छा ही हमारे हल्के के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ही कुछ हो। सैयद सज्जाद हैदर, सज्जादा नशीन दरबार शाह की टालियाँ। कब से इस लाइन में आप खड़े हैं? मुझे हो गया तकरीबन 25 मिनट, 30 आधा घंटा हो गया। थोड़ा ही टाइम। जी जी। तो क्या तो कर रहे हैं कि इस दफ़ा टर्न आउट ज़्यादा होगा? जो हालात हैं वो थोड़ा नज़र नहीं आ रहे। आप किस लिए आ गए, यानी कौमी फरीज़ा समझ के आए? बस वोट हमारा राइट है देना, उस वजह से आ गए हैं। 15-20 मिनट हो गए जी। अच्छा, तो क्या कौमी फरीज़ा समझ के आए हैं? जी, कौमी फरीज़ा समझ के आए हैं। तो क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, तो अल्लाह करे जी बेहतरी है। अगर अब भी हम ठीक नहीं करेंगे मामलात को, तो फिर जब सबसे पीछे तो चले गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, फिर हमारा क्या बनेगा? सबको सोचना चाहिए इस पर। तकरीबन हो गया आधा पौना घंटा तो हो गया। टर्न आउट आप पहले के मुकाबले में बेहतर देख रहे हैं? पिछली दफ़ा से तो ज़्यादा रश है, वैसे लास्ट ईयर था टाइम क्या तो करेंगे नई क़यादत मुल्क के लिए बेहतर साबित? नहीं है, कौन सी है जी? मेरे बचपन से वही आ रहे हैं, तो नहीं कहाँ से आ गई? किसी का भी उठा लें, सब मुझसे बड़े हैं, नहीं तो होना कुछ नहीं है, यंग लड़का है। यानी जो जिम्मेदारी उसके पास आएगी, कब आएगी? डिलीवर कर सकेगा? मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें ग्रामी ताहिर हुसैन शाह। कौमी फरीज़ा समझ के आए हैं या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए? आप कैमरे की तरफ। जी, मैं तो कौमी फरीज़ा समझ गया हूँ, बल्कि न सिर्फ खुद आया हूँ, अपने घर वालों को भी साथ लाया हूँ। सेंट मैरीज में है, 2-4 हमारे वोट हैं और हम अपने ज़मीर के मुताबिक इसको कास्ट करेंगे कौम और मिल्क को, मुल्क व मिलत की बेहतरी के लिए, कि हर उस शख्स को, मेरा मतलब हम सिर्फ उस शख्स को वोट देंगे जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो क्या समझते हैं कि इंतखाबात के नतीजे में जो क़यादत आई, अगर फ्री फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शन हुए तो यकीनन एक बेहतरी आएगी, कौम में बेहतरी की लहर आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, रिगिंग की गई या इसको नताइज को तब्दील किया गया या किसी और तरफ मोड़ा गया, तो फिर बहुत अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कौम मायूस हो जाएगी और मायूस कौमें फिर पिनपती नहीं है, ये ज़वाल की तरफ चली जाती है। जी, क्या समझते हैं कि अगर रिगिंग होगी तो क्या नतीजे होंगे? फिर तो उल्टा हो जाएगा। जो वो मकासद जो हम हासिल करने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं और एक अवाम को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का लीडर मुंतखब करे, अगर ऐसा ना हुआ तो कौम मायूस हो जाएगी और तबाही फिर जाएगी।
और ये मुल्क कौम के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ। 71 के हालात पैदा हो जाएंगे, 71 के हालात 71 के पैदा हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। टर्नआउट जो है आप क्या समझते हैं? टर्नआउट निस्बतन बेहतर है। टर्नआउट ऐसा है कि बेहतर नज़र आ रहा है। 2018 से भी शायद इस दफ़ा ज़्यादा हो। जी ऐसा ही है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम बिल्कुल भी ना करे। जो इलेक्शन साफ़ सुथरे होते हैं, ये तो पहली शर्त है कि साफ़ सुथरे से मुराद फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल, वो अपने नताइज को तस्लीम करे और इस इलेक्शन को तस्लीम करे और मुल्क को आगे लेकर तमाम पार्टियां आगे जाएं, ना कि वो ब्लेम गेम के चक्करों में पड़ जाएं या जो भी कर होता है पीछे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ है कि कोई ऐसा बंदा आए कि जिम्मेदार जो हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान को देख के हाँ बेशक, हाँ अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह होगा, आगे भी हो रहा है अभी। मेरा नाम सौसन जान। अच्छा, तो आप कभी फ्यूचर समझ के आई हैं या फॉर्मेलिटी पूरी करनी? ना जी, मैं तो अल्लाह ने सपोर्ट ते आई हूँ ते उर्दू में आनी नहीं ते अल्लाह अच्छी करे, अल्लाह बेहतर करे ते असी ये आखने अल्लाह को वो बंदा आवे जरा सब वास्ते आसानी होवे। हाँ जी, कौन सा नवाज शरीफ से तरफ असी आए हैं, देखो अल्लाह करे हमारे मुल्क का मुखलिस हो, हमारे मुल्क के लिए मुखलिस होकर चले हमारे मुल्क के साथ। जाहिर है हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, वो यही कहता है कि कोई मुखलिस बंदा आए, अल्लाह ताला उसे इक़्तिदार पे लाए जो अल्लाह ताला के लिए हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। जाहिर है ये जो सब बहन भाई आए हैं यही सोचकर घर से निकले हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। हम अपने मुल्क के लिए आए हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा, होगा बेहतर, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कैसा प्रोसेस इंटेंशन हो गया था? हाँ जी, हमारा तकरीबन 8 बजे हो गया था स्टार्ट। और किसी किस्म की कोई पार्टी की तरफ से बदनज़मी या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्टेशन हमारा बड़ा स्मूथली चल रहा है। पढ़े लिखे लोग, हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा है और आपको कुछ भी कोई अफरा तफरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ ऐसे ही है। तो टर्नआउट भी लगता है कि इस दफ़ा बेहतर है? हाँ जी, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से। यानी आप ये बॉक्सेस देख सकते हैं, काफ़ी हद तक की लोग हैं। अभी 12 बजे का 1 बजे का टाइम है और अभी 5 बजे तक वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दरअसल ये ख़वातीन का है, तो ख़वातीन खाना खाने के बाद उसके हमारा घर वालों को सर्व करके फिर निकलती हैं इस वजह से। मेल साइड से ज़्यादा है, फीमेल साइड पे भी कम। बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन और वोट डालने का प्रोसेस जारी है, तो हम इस वक्त मौजूद हैं एक स्कूल में जहां पोलिंग हो रही है और हमारे साथ बैठी हैं इस वक्त ज़मूर साहिबा। वो उन पे नज़र पड़ी तो वो इस उम्र में और इस सर्दी में घर से निकली हैं हिम्मत करके, हौसला करके। तो उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त क्या उनके तासुरात हैं इंतखाबात के बारे में। जी ज़मूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कब से वोट डाल रही हैं? ये पहली बार आपने वोट डाला? नहीं नहीं, मैं तो वोट डालती हूँ। तो आप खुद आती हैं या? जी मैं खुद आती हूँ। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप आए हमारे साथ वोट डालें या मोहल्ले में से या इस तरह कोई खुद अपने जज्बे? हाँ जी कहते तो हैं, लेकिन मैं खुद आई हूँ और अपनी मर्जी से वोट डालें? जी जी। अगर कोई आपके पास आए, महल्ले में लाजिम आते, सिर्फ एक जुमात तो नहीं होती, तो 3 जुमातों के, यानी अगर आपकी पसंदीदा जुमात है, मुखालिफ ग्रुप भी होता है, वो अगर आपको कहें तो आप उनके कहने पे वोट नहीं डालेंगी? आप नहीं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से डालूंगी, जो मेरा मतलब दिल में है वो मैं डालूंगी ना। आप समझती हैं कि वो आपका एक कौमी फरीज़ा है, आप बिल्कुल वो फ़र्ज़ अदा करें? जी जी, अल्लाह आपके इस जज्बे को कायम रखे। तो आप नई आने वाली नस्ल को, आपका जो तजर्बा है, आपने इतने इंतखाबात, मैं तो कहूँगी कि वो भी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी तरह अच्छी तरह वो डालें। ज़ाहिर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, घर में ना बैठे, घर में ना बैठे। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं
ये भी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, हम दोनों ने मिल जुल के काम करे, उनके भी हम ट्रीट कर रहे हैं, अपने भी बंदे हम काम कर रहे हैं। हमारा मुल्क एक है ना जी, एक लोग। जी 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 नहीं कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, इस तरह इंतज़ामियत की तरफ से कोई मसला नहीं हो रहा, बड़े पुरअमन तरीके से काम हो रहा है, सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी है, लोग आ रहे हैं। नेट उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि वोटिंग जो लिस्टें हैं ना उनमें कुछ पुराने इंदराज हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है। लेकिन कर रहे हैं, हम साथी लगे हुए हैं, फ़ारूक अहमद है, फरहान हुसैन है, ये हैदर है, हम चारों मिल के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को निकाल के दे रहे हैं वोटिंग से। नहीं इतना ख़ास नहीं है, माजी में था, लेकिन अभी टाइम कुछ है भी शॉर्ट है, अभी शहरी इलाका है, हाँ, यहाँ पे लोग जरा देर से भी उठते हैं, बिल्कुल अभी नाश्ते वाश्ते करेंगे, छुट्टी का एक माहौल है ना, छुट्टी का माहौल, तो फिर 3 बजे के बाद जरा रश जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, लोग एकदम से निकलते हैं। क्या वोटर्स को क्या मैसेज? हम तो जो भी हमारे पास आया है, देखिए ये वोट होता है ज़मीर का, आप जो मर्ज़ी कन्विंस करें, अगले ने माइंडसेट बनाया होता है, वो वहीं पे जाके अपने माइंडसेट के मुताबिक ही वोट कास्ट करते हैं। लेकिन हमने लोगों को एक मैसेज ये है कि भाई आप वोट जिसको मर्ज़ी डालें, लेकिन उसके किरदार को देखें आप कि किरदार वाइज वो कैसा है, और वो वर्क उसका देखें, आया कि उसने कोई वर्क किया है या नहीं किया। अगर वर्क किया है तो उसको ज़रूर दें जी, भाई पार्टी को ना देखें, वो देखें कोई भी आएगा, सब असम्बली तक पहुँचेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम रावलपिंडी शहर के हल्का 56 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हल्का PP 17 में मौजूद हैं, सेटेलाइट टाउन में। यहाँ पर खूब गहमा गहमी है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के कैंप मौजूद हैं और वोटर हजरात वहाँ से अपने वोट नंबर पर्ची के लेकर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। ये खुशाइंद बात है कि अवाम चौक दर चौक अपना कौमी फरीज़ा अदा करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर आ रहे हैं और पूरे जोश व जज्बा का इज़हार कर रहे हैं। ये ज़िंदा कौमों की एक पहचान होती है और यकीनन पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा अपने मुल्क से मोहब्बत एक मिसाली है। तो आइए फिर वोटर्स की राय जानते हैं कि वो इस मौका पर अपने उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं और मुस्तकबिल का क्या नक्शा देख रहे हैं। इंशाल्लाह करेगी, गुर्बत बेरोजगारी इंशाल्लाह करेगी इंशाल्लाह। बाकी पार्टियों का रवैया और कोई ऐसा कोई हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं, बेहतर निज़ाम चल रहा है, ठीक ठाक। टर्नआउट जो है वो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कैसा है? कुछ 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा है। हाँ, 19-20 का फ़र्क। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे वोट डाल दिया आपने? जी वोट डाल दिया मैंने। क्या तवक्को कर रहे हैं कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं जी जी वो कल आके मुल्क के मसाइल हल करेंगे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी ने आज तक कोई मसला हल तो किया नहीं है। जो आता है लूट खसूट को लग जाता है। कोशिश हम लोग करते हैं कि शायद कोई अच्छी क़यादत आ जाए, कोई पार्टी कोई बन जाए, ऐसी टीम बन जाए, लेकिन अभी तक 70-80 साल हुए, आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। जो आया उसने अपना लूटा, अपनी जेब भरी और चलता बना वो। तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आस्ता आस्ता कोई चेंज आ सके। कोई पीसफुल था काफ़ी, कोई मसले मसाइल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आराम से सब पोलिंग भी है, स्मूथ था। इकॉनमी डूबी हुई है, इकॉनमी इतनी डूबी हुई है कि किसी के बस की बात नहीं है। अगर ये अरबाब इख्तियार जो पावर रखते हैं, अगर ये सोचें कि जी इलेक्शन जो है नीट एंड क्लीन एंड फेयर करवा दें। आपका नाम? मैं काशिफ जावेद मसीह है। काशिफ जावेद साहब, आप कौमी फ़र्ज़ समझ के आए हैं? जी कौमी फ़र्ज़ समझ गए हैं। ये हमारा कि कौमी फ़र्ज़ है पाकिस्तान में होने के नाते।
और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। और हमें ये सोचा है कि नून लीग हमारे ज़मीर के लिए, हम अक़लियत में हम सी हैं कि हमारे हक़ में वो ठीक हैं। वो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हालात ठीक थे, रोटी ठीक थी, सस्ती थी, खाना पीना ठीक था। हमें तकरीबन पैदल चलते भी रोज़ी रोटी मिलती थी हमें। जब से दूसरी हुकूमतें आई हैं हमें कुछ भी नहीं मिले। मेरा तकरीबन 14 साल का बच्चा हो रहा है बड़ा, अभी तक स्कूल नहीं गया, ट्यूशन पढ़ रहा है, सिर्फ इन्हीं की वजह से, ठीक है ना। अभी तकरीबन मेरी मिसेज़ जो है वो उनको ट्यूशन पढ़ा रही है। मेरी मिसेज़ खुद पढ़ी लिखी हुई है, मैं खुद भी सरकारी मुलाज़म हूँ। फिर भी हम तकरीबन नून लीग को सपोर्ट से कर रहे हैं कि हमारे हालात देख रहे हैं, वो आवाम को देख रहे हैं, गली में जा रहे हैं, रोड पक्के कर रहे हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं। एक एक चीज़ वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें वो कभी मायूस नहीं कर रहे चीज़ को। हमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग ये डंडे उठा लें, मारपीट कर लें, ये कर लें, वो करें। हमें उन्होंने तकरीबन हर फैसिलिटी दी हुई है, हमें बताया हुआ है। खातार बंदा है जी, हम ये नहीं कहते कि ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, पर मसला ये कि हुकूमत अवाम का जो देख रहा है मसला, वो हम अवाम को लेकर जो चल रहे हैं, हमने उसके साथ चलना है। हमारे साथ यही बात है कि देखें, हाँ हमें इतना पता है कि ये दोबारा आए हैं। नवाज शरीफ साहब इतने मायूस थे, वहाँ पर बाहर थे, यहाँ पर जब आए हैं, अल्लाह करे कि उनको ये तौफीक अल्लाह दे कि वो भी हमारे मसाइल समझ सकें, जो उन्हें नहीं कर सके वो भी करें। वो हम इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस दफ़ा टर्नआउट कैसा गया? सर बहुत अच्छा है, नून लीग का बहुत अच्छा है। नहीं, नून लीग की बात नहीं हो रही जी यानी पाकिस्तानी निकले हैं ना? जी सर, निकले हैं सर, बहुत निकले हैं वहाँ। जी मेरी जो मदर है वो तकरीबन 10-12 साल से वोट नहीं डालती थी, वो निकली है नून लीग को वोट डालने के लिए, और ख़ुद पैदल गई है। और मैं खुद मोटरसाइकिल पे कहता मैं छोड़ कर मैं पैदल जाऊँगी, मैं वोट डाल के आऊँगी। ये मसाइल दे के मैं, आटा इतना महंगा है वो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग करके उनको पता है ये चीनी पत्ती आटा, ये जो लेडीज़ है वो उनको पता है वो कैसे पकाते हैं, कैसे लेके आते हैं। हम उनको 200-400-500 दे देते हैं, वो देखते हैं कि हम इसमें कैसे गुजारा करेंगे। सब्ज़ी नहीं आ रही, मसाले नहीं आ रहे, मिर्च नहीं आ रही, नून नमक नहीं आ रहा, हम कैसे गुजारा करेंगे। वो अब खुद निकले हैं जी को, हम कहते हैं हम खुद जाएंगे। मेरी मिसेज जो है वो नहीं वोट डाल रही थी 5 साल से, 6 साल से, पिछला नहीं डाला, वो कहती है हमने करना है, वो भी खुद गई है नून लीग को वोट डालने के लिए। वो कहती है ये हमारे मुल्क नहीं, सियासी लेवल पे हम नहीं है। नहीं, सियासी जमातें नताइज को तस्लीम नहीं करती। जी आप क्या समझते हैं कि इस बार? सर आप भी खुद मीडिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हेरा फेरी, कोई 2 नंबरी नहीं हो रही। जो जिसका कैंडिडेट है, जो जिसको वोट डालना है, उसका ज़मीर का फैसला है, वो उसके साथ चल रहा है। ये हमारे पास, मैं नून लीग वाला हूँ, मैं उसको वोट दे रहा हूँ। कल्चर तो यही है ना हमारा। जी जब नताइज आएंगे तो आधे कहेंगे धांधली हो गई है। सर कैसे हो सकती है ऐसे, ये झूठ है सब, ये सर फ्रॉड है। ये डालना अपने आप को नीचे गिराने के लिए, जो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रगल नहीं है, तो वो ऐसे कहते हैं जी हमारा ये मसला ये जी धांधली हो गई। धांधली वो कैसे हो सकती सर, हो सकती है जी।